हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक पांडे कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान हैं कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में हम लोग अभिकारी शब्द पढ़ रहे थे। अभिकारी में हम लोग संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं विशेषण और विशेषण भी पढ़ के ख़त्म कर दिया है। आज हम लोगों का विशेषण संबंधित कुछ प्रश्न है, उसको हम देखते हैं। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हैं आपके। आप लोग टेस्ट दीजिए और कमेंट के माध्यम से हमको बताइए कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया। हाँ दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, हम प्रश्नों को करना चालू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हर एक शब्द संख्यावाचक विशेषण की किस भेद के अंतर्गत अगर आप हमारे विशेषण की वीडियो को देखे होंगे तो आपने पढ़ा होगा संख्यावाचक विशेषण, और उसमें प्रत्येक बोधक में हमने आपको एक एक बताया था, प्रत्येक बताया था, हर एक बताया था, उसके उदाहरण थे। तो इसमें जो हमारा हर एक शब्द है ये हमारा प्रत्येक बोधक शब्द के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोगों को लगभग 50 से 60 क्वेश्चन करने हैं, इसलिए हम क्वेश्चन को तेज रफ्तार में करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा के पहले आते हैं, ऑप्शन नंबर बी संज्ञा के बाद आते हैं, ऑप्शन नंबर सी सर्वनाम के बाद आते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे सार्वनामिक विशेषण होते बेटा वो संज्ञा के पहले आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा आ जाता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के हमारे जो है कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आ जाता है, विशेषण के अवस्थाओं को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मूलावस्था, ऑप्शन नंबर बी भेदावस्था, ऑप्शन नंबर सी दीर्घावस्था, ऑप्शन नंबर डी तुलनात्मक अवस्था। तो हमने विशेषण के 3 अवस्थाएं बताई थी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक, लेकिन जो विशेषण की अवस्थाएं होती हैं उन्हें हम तुलनावस्था भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें पूछा गया है कि और क्या कहते हैं, इसके भेदों को नहीं पूछा गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर हमारा है, विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। अभी हमने आपको बताया 3 अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 3 किस में है? सी में। सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा आ जाता है 6वां क्वेश्चन, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा की, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम की, ऑप्शन नंबर सी संज्ञा और सर्वनाम की, ऑप्शन नंबर डी कारक की। तो हमने आपको बताया था कि वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 7वां नंबर, विशेषण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए विशेष के पहले, ऑप्शन नंबर बी विशेष के बाद, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो विशेषण का प्रयोग होता है वो कभी विशेष के पहले होता है या कभी विशेष के बाद होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। 8वां क्वेश्चन, विधेय विशेषण हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? पहले विशेषण से पहले लगने वाला विशेषण, दूसरा विशेष के बाद लगने वाला विशेषण, तीसरा उपयुक्त में से दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा विधेय विशेषण होता है वो विशेष के बाद लगने वाला विशेषण होता है। विधेय विशेषण क्या होता है? वो विशेष के बाद लगने वाला विशेषण होता है, इसलिए हमारा 8वां का जो राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद 9वां क्वेश्चन, वाक्य में विशेष आता है। विशेष आता है, ऑप्शन नंबर ए विशेषण के पूर्व, विशेषण से पूर्व, ऑप्शन नंबर बी विशेषण के बाद, ऑप्शन नंबर सी कहीं पूर्व कहीं बाद, ऑप्शन नंबर डी सर्वदा पहले। तो जो वाक्य में विशेष आता है वो कहीं विशेषण के पहले आ जाता है और कहीं जो हमारा है बाद में आ जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन, प्रविशेषण बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए विशेषण का भेद, ऑप्शन नंबर बी विशेषणों का भेद, ऑप्शन नंबर सी विशेषणों की विशेषता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे प्रविशेषण होते हैं
वो हमें विशेषणों की विशेषता बताते हैं। हमने आपको बताया था विशेषण के 3 अंग होते हैं, विशेषण, विशेष और प्रविशेषण। तो जो हमारा प्रविशेषण होता है वो क्या होता है, विशेषणों की विशेषता बताता है। प्रविशेषण की, हाँ, विशेषण की विशेषता बताता है, इसलिए हमारा 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद आ जाता है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, प्रविशेषण कहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया जो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या क्या कहते हैं, प्रविशेषण। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। तो इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, इसके बाद 12वां क्वेश्चन, प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो जो प्रयोग के आधार पर हमने आपको बताया था निश्चित संख्यावाचक विशेषण 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था गणनाबोधक, और गणनाबोधक में 2 बताया था, एक अपूर्णांक और पूर्णांक, तो 3 ये हो गए। इसके बाद क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक और प्रत्येक बोधक, और 4 ये हो गए। तो 4 और 3 7, इस प्रकार हमारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, परिश्रमी छात्र सदा सफल होते हैं में कौन सा विशेषण है। 13 नंबर में परिश्रमी छात्र सदा सफल होते हैं में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए भाववाचक, ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक, ऑप्शन नंबर सी संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर डी परिमाणवाचक। तो इसमें जो है 13 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि यहाँ गुण बताया जा रहा है कि जो परिश्रमी छात्र होते हैं वे सफल होते हैं। इसके बाद 14 नंबर हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विशेषण अभिकारी विशेषण है। तो अभिकारी विशेषण क्या होते हैं बेटा, वे विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे हमारे अभिकारी विशेषण कहलाते हैं। ठीक, हम लोग जब अभिकारी पढ़ेंगे तो उसमें 4 प्रकार के पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, विस्मयादि बोधक, इसी प्रकार 4 प्रकार के शब्दों को पढ़ेंगे हम उसमें भी। तो ये हमारे 14 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से कौन सी विशेषण अभिकारी विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए चमकीला, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी सुडौला, ऑप्शन नंबर डी झूठा। तो सुडौला जो है हमारा अभिकारी विशेषण है। इसके बाद निम्न में से कौन सा विशेषण अभिकारी है। ऑप्शन नंबर ए सीधा, ऑप्शन नंबर बी मधुर, ऑप्शन नंबर सी पतला और ऑप्शन नंबर डी बुरा। तो जो हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा मधुर। जैसे हमने कहा राधा मधुर गाती है, अब गाती है किस कैसी गाती है, मधुर गाती है। गाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और मधुर हमारा क्या हो गया, अभिकारी विशेषण हो जाएगा, क्योंकि जो क्रिया की विशेषता बताता है वो हमारा क्या होता है, अभिकारी विशेषण। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से कौन सा विशेषण अभिकारी विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए मोटा, ऑप्शन नंबर बी भला, ऑप्शन नंबर सी गाढ़ा और ऑप्शन नंबर डी तेज। तो जो 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तेज। जैसे हमने कहा घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। अब यहाँ दौड़ना क्या होगा, हमारा क्रिया हो गया, और तेज क्या हो गया, उसकी विशेषता बता रहा है। तो जो क्रिया की विशेषता बताए वो हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, अभिकारी विशेषण होते हैं या विशेषण अभिकारी होते हैं। ठीक, अब इसके बाद आ जाता है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से कौन सा विशेषण अभिकारी है। ऑप्शन नंबर ए कुरूप, ऑप्शन नंबर बी लंबा, ऑप्शन नंबर सी भीतर, ऑप्शन नंबर डी गीला। जो हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुरूप। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से कौन सा विशेषण अभिकारी है। ऑप्शन नंबर ए सूखा, ऑप्शन नंबर बी अगला, ऑप्शन नंबर सी सुंदर, ऑप्शन नंबर डी पिछला। तो जो हमारा इसका 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुंदर। 19 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद हमारा निम्न शब्दों में से कौन सा विशेषण अभिकारी है। ऑप्शन नंबर ए चौड़ा, ऑप्शन नंबर बी बनारसी, ऑप्शन नंबर सी ऊपर, ऑप्शन नंबर डी बाहर। तो जो हमारा 19 का राइट आंसर हो जाएगा बनारसी। जो बनारसी हमारा क्या है, विशेषण अभिकारी है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से कौन सा विशेषण अभिकारी है। ऑप्शन नंबर ए महानता, ऑप्शन नंबर बी महान, ऑप्शन नंबर सी महानतम, ऑप्शन नंबर डी महानतर। तो जो 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महानता। इसके बाद हमारा आ जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण का भेद है। ऑप्शन नंबर ए गणनावाचक, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्रमवाचक, ऑप्शन नंबर
सी समुदाय बोधक, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो ये सभी जो हमारे हैं आप ये संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है? समीप, समीपतर, समीप और समीपता। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समीप, ये तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है। इसके बाद हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, अब इसको बेटा हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको 50 से 60 क्वेश्चन कवर करने हैं लगभग आधा घंटे में। इसके बाद हमारा निम्न में से संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए सप्ताह या साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर बी नीत या नैतिक, ऑप्शन नंबर सी भूखा या भूख या भूखा, ऑप्शन नंबर डी गरीब या गरीबी। जो 23 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये गरीबी और गरीब और गरीबी, इसका अशुद्ध हो जाएगा। इसके बाद निम्न संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा शब्द अशुद्ध है? आपको नहीं समझ पाएंगे अशुद्ध और शुद्ध जब तक हमारे जो हमने पढ़ाया है आप उसको देखिए पीछे जाके वीडियो, इसके बाद आप सभी क्वेश्चन कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। निम्न में से संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए धन और धनिक, ऑप्शन नंबर बी सुख और सुखी, ऑप्शन नंबर डी सी दिन और दैनिक, ऑप्शन नंबर डी बंगला और बंगाली। तो जो 24 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बंगला और बंगाली। ऑप्शन नंबर 25, निम्न में से बने विशेषण में से कौन सा शब्द हमारा अशुद्ध है? कुल और कुलवंत, विष और विषैला, पीड़ा और पीड़ित, शास्त्र और शास्त्रीय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल और कुलवंत, क्योंकि कुल का जो हमारा विशेषण बनता है वो कुलीन होता है। ठीक, अब ज़्यादा हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे बेटा, नहीं तो आपका जो है टाइम नष्ट होगा और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्न में से विशेषण विशेष का कौन सा युग्म अशुद्ध है? 26 नंबर क्वेश्चन, विशेषण और विशेष का युग्म कौन सा अशुद्ध है? 2 किलो घी, गोल प्रश्न, सुंदर लड़की, श्रेष्ठ व्यक्ति। जो गोल प्रश्न हमारा ठीक ये क्या है? अशुद्ध है। 27 नंबर, निम्न में से विशेषण विशेष का कौन सा युग्म अशुद्ध है? बाहरी दरवाजा, पीला फूल, चंचल पत्थर, दुबली लड़की। तो जो चंचल पत्थर हमारा है ये अशुद्ध है, विशेषण और विशेष का युग्म। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से विशेषण विशेष का कौन सा युग्म अशुद्ध है? फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन, गीला आकाश, ऊपरी कमरा, टिकाऊ पंखा, फीका पकवान। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है गीला आकाश, ये क्या है? गलत है। इसके बाद 29 नंबर, निम्न में से विशेषण विशेष का कौन सा युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए भला आदमी, ऑप्शन नंबर बी सूखा पेड़, ऑप्शन नंबर सी धुंधली रोशनी, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक मनुष्य। जो प्राकृतिक मनुष्य हमारा हो जाएगा 29 का भला आदमी। 29 का जो हमारा क्या हो जाएगा? भला नहीं 29 है ना, हाँ 29 का तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक मनुष्य, हमारा क्या हो जाएगा? गलत है, क्योंकि भला आदमी हमने आदमी के यहाँ विशेष भला ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण, और विशेष क्या हो जाएगा? आदमी संज्ञा। इसी प्रकार प्राकृतिक मनुष्य। ठीक, अब यहाँ मनुष्य तो अब प्राकृतिक मनुष्य कहीं होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से विशेषण विशेष के कौन से युग्म अशुद्ध हैं? ऑप्शन नंबर 30 का ए महान आत्मा, बी छिपा घर, सी क्रूर डाकू, डी लंबा तालाब। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा छिपा घर। इसके बाद हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से विशेषण विशेष का कौन सा युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए चतुर्गीदड़, ऑप्शन नंबर बी 10 रुपये, ऑप्शन नंबर सी भला आदमी, ऑप्शन नंबर डी तरसता तालाब। तो जो हमारा 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तरसता तालाब। इसके बाद 32 नंबर, निम्न में से विशेषण विशेष का कौन सा युग्म अशुद्ध है? बुद्धिमती पंडित, सुंदर घर, सूखा पत्ता, हरा पेड़। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 32 का ए हो जाएगा बुद्धिमती पंडित, ये गलत हो जाएगा, विशेषण और विशेष का युग्म। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से विशेषण विशेष का कौन सा युग्म अशुद्ध है? तिगना व्यक्ति, चमकीली साड़ी, पतला दीवार, बुरी आदत। तो जिसका जो 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पतला दीवार,
ये विशेषण और विशेष्य का युग्म जो है गलत है। इसके बाद 34 नंबर, निम्न में से विशेषण विशेष का कौन सा युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए काला घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी बूढ़ी औरत, ऑप्शन नंबर सी गुणवती मनुष्य, ऑप्शन नंबर डी बुरा आदमी। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुणवती मनुष्य, हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित विशेषण विशेष्य का कौन सा युग्म अशुद्ध है? प्यारा बच्चा, टेढ़ी पंक्ति, मोटा हाथी, वह लड़कियां। ठीक, तो जो 35 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह लड़कियां, ये हो जाएगा सही। इसके बाद निम्न में से विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए वह गली कुछ पतला सा है, मेरी 2 गाय हैं, यह पुस्तक सबसे सर्वोत्तम है, यह पुस्तक के नियम अच्छे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो क्या हो जाएगा, मेरी 2 गाय हैं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं, हजारों लड़का गरीब है, कितने लड़का पढ़ रहे हैं, सेना में कितना घोड़े हैं। तो इसका जो हमारा 38 का बी नंबर है, हजारों लड़का गरीब है। तो इसका क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा विशेषण की दृष्टि से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं 37 नंबर जो हमारा है इसमें हो जाएगा अनेकों छात्र हिंदी नहीं जानते हैं, इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुम्हारे पास बहुत नीली सी साड़ी है, काले और लंबे बाल वाले बाल सुंदर लगते हैं, लाल लाल आंख डरावनी लगती है, प्रश्नवाचक के साथ उसके 7 पुत्र हैं। तो जिसका 38 का जो बी नंबर है हमारा क्या हो जाएगा, इसमें शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो काले और लंबे बाल सुंदर लगते हैं, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 39 नंबर, निम्न में से विशेषण प्रयोग की दृष्टि से वाक्य शुद्ध हैं। यह द्वितीय घंटा है, तुमने कितना चांदी खरीदा। तीसरा, यह एक घोड़ा है, इसकी पूंछ लंबी है। और चौथा, कौरव 100 भाई थे। तो जो हमारा 39 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कौरव 100 भाई थे। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने 3 गाय खरीदी हैं, उसके 5 लड़की हैं। सी वाला, यह 10 रुपये का नोट है। डी, आज तिगुनी लड़के आए हैं। तो जो 40 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह 10 रुपये का नोट है। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक घोड़ा काला नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी, हर एक गाय दूध नहीं देती। ऑप्शन नंबर सी, वह लड़की अपने ढंग का अकेला है। डी, वह लकड़ी अपने ढंग का अकेला है। ऑप्शन नंबर डी, पांचों घोड़ा उजला है। तो जो 41 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक घोड़ा काला नहीं होता, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वह गली कुछ पतली है, ऑप्शन नंबर ए। अंधे नहीं देखते, ऑप्शन नंबर बी। वह अंधा बहुत गरीब है, ऑप्शन नंबर सी। उसकी छोटी छोटी आँख सुंदर लगती है, 42 नंबर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, उसकी छोटी छोटी आँख सुंदर लगती है, इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कृष्ण काले थे, वह बहुत कठोर है, मेरे पास लंबी सी छड़ी है, मेरे पास बहुत उजली सी साड़ी है। जो 43 का डी नंबर है, मेरे पास बहुत उजली सी साड़ी है, ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद 44 नंबर में कौन सा सही है? निम्न में से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, कौन लड़का हंस रहा है, कोई आदमी आ रहा है, आपको कौन सी मिठाई पसंद है, शादी में कौन कौन लोग आए
गा। तो जो 44 नंबर है, 44 का डी नंबर, शादी में कौन कौन लोग आएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। 45 नंबर, निम्न में से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्रश्नवाचक माधुरी गुणवान न्यायिका है। ऑप्शन नंबर बी वह भाग्यवती स्त्री है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह पुरुष भाग्यवान है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्नवाचक के साथ आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो जो 45 नंबर हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर अशुद्ध वाक्य माधुरी गुणवान नायिका है। ठीक, इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, 46 नंबर, निम्न में से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आशीष चतुर बालक है, उसकी साड़ी बनारसी है, उमा एक सुशील महिला है, संगीत की धुन मधुर है। तो 46 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा उमा एक सुशील महिला है। ये हमारा क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य विशेषण की दृष्टि से। इसी प्रकार 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? गुड़िया तेज नाचती है, श्यामा कुरूप है, कमरा खाली नहीं है, प्राची बहुत चंचला है। तो जो हमारा 47 नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी प्राची बहुत चंचला है, ये हमारा राइट आंसर। 48 नंबर, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तुम्हारे पास कितनी चांदी है, ये रसगुल्ले मीठे हैं, कक्षा में वहाँ कितने लड़के हैं। इसके बाद चौथा नंबर, उसकी किताब अच्छी है। तो जो हमारा 48 का राइट आंसर हो जाएगा अशुद्ध वाक्य तुम्हारे पास कितनी चांदी है। इसके बाद हमारा 49 और 50 नंबर में कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। तो 51 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए टिकाऊ, ऑप्शन नंबर बी गुजराती, ऑप्शन नंबर सी लंबा, ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक। तो जो हमारा 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजराती, ये हमारा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके बाद निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? बहुत, ऑप्शन नंबर ए, निचला, ऑप्शन नंबर बी चमकीला, ऑप्शन नंबर सी दुबला, ऑप्शन नंबर डी। तो जो 52 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 53। निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पतला, ऑप्शन नंबर बी सच्चा, ऑप्शन नंबर सी सारा, ऑप्शन नंबर डी गीला। तो जो 53 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 54 नंबर, निम्न में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गोल, ऑप्शन नंबर बी अधिक, ऑप्शन नंबर सी नुकीला, ऑप्शन नंबर डी भीतरी। तो जो हमारा 54 है ऑप्शन नंबर ए गोल, ये हमारा क्या है? इसमें थोड़ा गलती हो गई बेटा हमसे। जो 54 नंबर है हमारा कि निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो इसका हमारा अधिक, क्योंकि गोल उसकी विशेषता बता रहा है, और नुकीला है ये भी उसकी विशेषता है, और भीतरी ये भी उसकी विशेषता है। इसके लिए 54 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिक, ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए पूरा, ऑप्शन नंबर बी गरीब, ऑप्शन नंबर सी झूठा, और ऑप्शन नंबर डी सीधा। तो इसमें जो है गरीब भी किसी की भी गुण की विशेषता बताया जा रहा है, झूठा और सीधा भी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह है। ऑप्शन नंबर ए विशेषण, ऑप्शन नंबर बी विशेष, ऑप्शन नंबर सी प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर डी विधेय। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो हमारे विशेष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। जो लोग नहीं पढ़े वो लोग जाके हमारे चैनल में वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, आप जैसे सर्च करेंगे यूट्यूब पे विवेक पांडे कंपटीशन क्लासेस, जैसे ही हमारा ऊपर आपका सबसे पहले हमारा ही आता है, आपको खोजना भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी विशेषण की अवस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मध्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी उत्तरावस्था, ऑप्शन नंबर सी मूलावस्था, ऑप्शन नंबर डी उत्तमावस्था। तो हमने आप लोगों को बताया था विशेषण की 13 अवस्थाएं,
मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मध्यावस्था हमने आप लोगों को नहीं बताया, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 58 नंबर, प्रधानमंत्री का आवास तीसरे रास्ते पर है। प्रधानमंत्री का आवास तीसरे रास्ते पर है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक, ऑप्शन नंबर बी निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर सी कालवाचक, ऑप्शन नंबर डी स्थानवाचक। तो जो हमारा 58 का राइट आंसर हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। 59 नंबर, सब चूहे पकड़ में आ गए, वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए अनिश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक, ऑप्शन नंबर सी परिमाण बोधक, ऑप्शन नंबर डी स्थान बोधक। तो जो हमारा 59 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि सब चूहे, अब सब में कितने चूहे ये पता नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है विशेषण का, बहुत तेज बारिश हो रही थी, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? बहुत तेज बारिश हो रही थी, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर बहुत तथा तेज, ऑप्शन नंबर बी तेज, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी बहुत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने प्रविशेषण आपको क्या बताया था? जो विशेषण की विशेषता बताता हो। तो यहाँ जो है बहुत शब्द क्या है? ये विशेषण की विशेषता, मतलब तेज हो रही है, लेकिन इतना बहुत तेज, तो विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ठीक हमारा जो वीडियो है वो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिया, और क्रिया से संबंधित इन प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद हमारा विकारी शब्द खत्म हो जाएगा। इसके बाद अभिकारी में सिर्फ हम उनके प्रकारों को देख लेंगे, क्योंकि अभिकारी से आपका क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक। इसके बाद हम लोग कुछ, जिसको हम लोग कहते हैं अपनी शुद्ध भाषा चटनी, जैसे पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे, वन वर्ड देखेंगे, यानी कि कई शब्दों के लिए एक शब्द, समोच्चारित भिन्नात्मक शब्दों को देखेंगे, एक आध चैप्टर को कवर करेंगे। इसके बाद संधिबंध पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और आगे शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूँ। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।